इस तरह के पेन से दिया जाता है सेटरों के द्वारा। बीपीएससी ऑफिस के अंदर के कुछ स्टाफ है, अधिकारी हैं, जो ये पेन देते हैं, जिनसे पैसा लेते हैं कि इस पेन से रंग के आना, बाद में उसको मिटा के सही आंसर को गोला रंग दिया जाएगा। तो क्या सच्चाई है, इसकी सीबीआई जांच हो। क्या इस पेन से आप मार्क करके फिर से मिटा के आपने कहीं देखा? हमने अभी सच्चाई कितनी है? हमने अभी तक नहीं देखा। मुझे अभी पेन भीड़ में किसी ने दिया है। तो फिर कैसे दावा आप कर सकते हैं मीडिया के सामने? और 8-9 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है बीपीएससी ने, 12 क्वेश्चन है। तो उसका फिर से सुधार किया जाए आंसर। साख उसकी गिरती है जिसकी कोई साख हो, इसकी तो कोई साख ही नहीं है। 56 से 59 से हम देख रहे हैं। तो आपके पास ये भी सूत्र होगा कि कितने पैसे में लोग एग्जाम दे लेते हैं। और देखिए मार्केट में ये चर्चा है 55 से 60, 65, 70 तक चलता है लाख पीटी मेंस फाइनल। हम मांग कर रहे हैं कि जो पीटी का पेपर लीक पहली बार 8 मई को हुआ था, उसकी सीबीआई जांच, और रिजल्ट में जो छेड़छाड़ हुई है पूरे पीडीएफ की सीबीआई जांच, परीक्षा नियंत्रक को हटाया जाए, और जो 8-9 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है उसको संशोधित करके रिजल्ट दिया जाए, मेंस की डेट बढ़ाई जाए। बीपीएससी पीटी पहली बार परीक्षा 8 मई को हुई, जिसका पेपर लीक हुआ, उसमें बीपीएससी ऑफिस के कई लोग का नाम आ रहा है, लेकिन उन लोगों पे आज तक कोई जांच नहीं हुई। उसमें पीडीएफ में छेड़छाड़ की बात आ रही है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका की फाइनल आंसर की से जितना मार्क्स होना चाहिए उतना मार्क्स शो नहीं कर रहा है। अमरेंद्र कुमार को हटाया जाए, अमरेंद्र कुमार को हटाया जाए। हमारी मांग है जो परीक्षा नियंत्रक 2005 से जुड़े हुए हैं यहाँ, उनको हटाया जाए। मेरे कहने का मतलब है कि हम कोई दंगाई नहीं है, हम हंगामा करने नहीं आए हैं, हम आंदोलन के मूड में नहीं है सर। हम लोग तैयारी कर रहे थे सर। 12 क्वेश्चन इन्होंने गलत आंसर दे दिया, जिसके कारण हम लोग सबका ये हो गया। और सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि इतना हाई कट ऑफ का प्रोबेबिलिटी कैसे हो गया। ओएमआर जो इन्होंने मैनुअली जांच किया, क्या इन्हें कंप्यूटर पे भरोसा नहीं था? जब प्रोसीजर है कि कंप्यूटर से चेक होता है सर, तो क्यों मैनुअली इन्होंने चेक करा? बीपीएससी पर क्वेश्चन उठाना आपको नहीं लग रहा है बिहार पर एक क्वेश्चन उठाना? ये हम किसी पे क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं, और इट्स नॉट अबाउट बिहार, इट्स ऑल अबाउट अवर राइट्स। हम अपने हक और अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि उनके आगे पीछे कोई नहीं था। तो मेरा मान लो 20 है, मेरे आगे वाले का 19 होगा, मेरे पीछे वाले का 21 होगा। जो बच्चे एब्सेंट थे उनका नाम कैसे है पीडीएफ लिस्ट में? ये देखिए काफ़ी पुलिस की संख्या जो है यहाँ पर है, और ये जितने भी पुलिस वाले हैं ये सभी के हाथ में एक एक लाठी और एक एक डंडा, सोटा जिसको आप कहते हैं बिहार की भाषा में, सोटा हाथ में लेकर के यहाँ पर खड़े हैं। गेट पर तो काफ़ी पुलिस की संख्या बढ़ा दी गई है, एक तरफ से लेकर के उस तरफ तक पूरा पुलिस की 1-2 जिप्सी भी यहाँ पर लगी हुई है। और ऊपर देख लीजिए बीपीएससी मतलब बिहार लोक सेवा आयोग। नमस्कार, मैं पंकज झा और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज़ इंडिया। देखिए 67वीं बीपीएससी में किस तरह से धांधली हुई उसका पर्दाफाश जो है छात्र नेता दिलीप ने यहाँ पर हजारों युवक के साथ मिलकर के किया। एक तरफ आप देखिएगा तो यहाँ पर हजारों युवक जो है सड़क किनारे बैठ करके उस फुटपाथ पर जो है 67वीं बीपीएससी की धांधली की जो है बात और आवाज़ उठा रहे हैं कि 67वीं बीपीएससी में जो धांधली हुई है उसकी सीबीआई जांच हो। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अमरेंद्र कुमार जो ये कंट्रोलर हैं उसको हटाया जाए, और उसके साथ साथ उन्होंने एक पेन दिखाया, और पेन दिखा करके कहा कि इसी पेन के साथ साथ ओएमआर सीट को इसमें कलर कर दिया जाता है, और जब एग्जाम खत्म हो जाती है तो उसको मिटा दिया जाता है उस कलर को, और बाद में जाकर के दूसरा उसमें मार्क करके जो है एग्जाम को मैनिपुलेट किया जाता है। और तीसरा उन्होंने कहा कि जो बच्चे जो हैं जिसके बगल में एब्सेंट सीट थे उस पर भी जो है उसका भी रिजल्ट आ गया है। ये सारे चीज़ जो है छात्र नेता दिलीप ने आकर के बीपीएससी गेट जो बेली रोड के पास है, आप सामने में देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग है यहाँ पर लिखा हुआ, उसके ठीक सामने में आकर के उन्होंने ठीक मीडिया के सामने में पूरा बात रखी और कही कि जल्द से जल्द इस पर होना चाहिए, नहीं तो फिर आगे जो है आंदोलन और बढ़ेगी। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी आंदोलन बढ़ा था। चलिए और भी जान लेते हैं कि छात्र नेता दिलीप ने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। मैं इस बारे में नहीं पता, लेकिन जो लोग इसकी जानकारी रखते हैं वो लोग बता रहे हैं। यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो चल रहा है कि पीडीएफ में जैसे बाद में अगर कोई रोल नंबर कॉपी पेस्ट कीजिएगा, स्टिकर चिपका दीजिएगा, तो वो क्या एक्सेल ये सब से पता चल जाता है। हमें नहीं पता इसके बारे में। हम मांग कर रहे हैं कि जो पीटी का पेपर लीक पहली बार 8 मई को हुआ था उसकी सीबीआई जांच, और रिजल्ट में जो छेड़छाड़ हुई है पूरे पीडीएफ की सीबीआई जांच, परीक्षा नियंत्रक को हटाया जाए, और जो 8-9 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है उसको संशोधित करके रिजल्ट दिया जाए, मेंस की डेट बढ़ाई जाए। हमारे साथ भी जो है दिलीप जी छात्र नेता यहाँ पर मौजूद है, और आप देख सकते हैं सामने में और भी यहाँ पर जो है युवा देख लीजिए करीब पूरा उत्साहित है, और जितने भी यहाँ पर हैं ये सभी बीपीएससी के जो है यहाँ पर छात्र यहाँ पर उपस्थित हैं। और जो बीपीएससी गेट पर एक तरफ प्रशासन है तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो है पूरा मुस्तैद हो गई है। आप देख सकते हैं हमारे सामने में किस तरह से जो है
छात्र जो है पूरा एकदम मुर्दाबाद की नारा लगा रहे हैं। कई का रिजल्ट शो कर रहा है लेकिन पेपर मार्क्स उनका कम आ रहा है। हाँ, मार्क्स भी कम हुआ है। जो फाइनल आंसर की है उसमें जितना मार्क्स आना चाहिए उतना मार्क्स शो नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप? हम लोग अभी ज्ञापन सौंपने आए हैं, अगर मांग नहीं मानी जाए तो हम लोग आंदोलन करेंगे। देखिए एक तरफ जो है पुलिस है, सामने में देख दी है ये बीपीएससी छात्रों को, और दूसरी तरफ जो है छात्र नेता को देख सकते हैं यहाँ पर जो है पुलिस के सामने पूरा घिर चुके हैं। अब ये देख सकते हैं एक तरफ पुलिस है और दूसरी तरफ छात्र नेता और साथ साथ छात्र जो यहाँ पर है काफ़ी उत्साहित है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सामने में छात्र नेता और पुलिस दोनों जो है और साथ साथ छात्र यहाँ पर जो है पूरा लग चुका है। और ऊपर में देख लीजिए बीपीएससी पेपर लीक सीबीआई की जांच कराई जाए की मांग हो रही है, और साथ साथ हाय हाय की नारा भी यहाँ पर लग रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने में पुलिस की मुस्तैदी भी काफ़ी है यहाँ पर बीपीएससी गेट पर। साथ साथ उस तरफ यहाँ पर महिला पुलिस भी कुछ है और यहाँ पर पुलिस भी है। आप देख सकते हैं क्या होगा आगे। हमारी मांग है कि जो बीपीएससी पीटी पहली बार परीक्षा 8 मई को हुई, जिसका पेपर लीक हुआ, उसमें बीपीएससी ऑफिस के कई लोग का नाम आ रहा है, लेकिन उन लोगों पे आज तक कोई जांच नहीं हुई। उसमें पीडीएफ में छेड़छाड़ की बात आ रही है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कि फाइनल आंसर की से जितना मार्क्स होना चाहिए उतना मार्क्स शो नहीं कर रहा है, किसी का 8 नंबर कम बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पीडीएफ में छेड़छाड़, ओएमआर में छेड़छाड़ की बात आ रही है। तो इसकी सीबीआई जांच हो। और कहा जा रहा है मार्केट में ऐसी बातें चल रही है, इसकी क्या सच्चाई है मैं नहीं जानता, कि ये जो पेन है इसका नाम है पायलट फ्रिक्शन। इस तरह के पेन से दिया जाता है सेटरों के द्वारा। बीपीएससी ऑफिस के अंदर के कुछ स्टाफ है, अधिकारी हैं जो ये पेन देते हैं, जिनसे पैसा लेते हैं कि इस पेन से रंग के आना, बाद में उसको मिटा के सही आंसर को गोला रंग दिया जाएगा। तो ये क्या सच्चाई है, इसकी सीबीआई जांच हो। और 8-9 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है बीपीएससी ने, तो उसका फिर से सुधार किया जाए आंसर। जिस तरह से हंगामा आप लोग कर रहे हैं, बीपीएससी की साख गिर रही है, आप ये सवाल हमारे खड़े हो रहे हैं। बात है, पहले बीपीएससी पर इस तरह के सवाल खड़े होते थे, बीपीएससी पे सवाल खड़े हो रहे हैं, तो साख गिर रही है। इस परीक्षा की जो महत्वता थी वो खत्म हो रही है। देखिए, साख उसकी गिरती है जिसकी कोई साख हो, इसकी तो कोई साख ही नहीं है। 56 से 59वीं से हम देख रहे हैं, 56 से 59वीं से देख रहे हैं कि धांधली हो रहा है। 64वीं में 90% सीट बच गया। आज जो बात हो रही है कि 8-9 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया ना, 64वीं में 14 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया था। और अपने लोगों को पास कराने के लिए तरीका है कि जो योग्य अभ्यर्थी उसको फेल कर दो। 64वीं में 90% सेटिंग से गया। 1000 कॉपी बीपीएससी से मांगा गया है मेंस का, पटना हाईकोर्ट के द्वारा 22 फरवरी 2021 ये 22 को, आज तक कॉपी नहीं दिया गया। पेन वाला जो इल्जाम लगा रहे हैं, तो आपके पास ये भी सूत्र होगा कि कितने पैसे में लोग एग्जाम दे लेते हैं। और देखिए, मार्केट में ये चर्चा है 55 से 60, 65, 70 तक चलता है लाख। पीटी मेंस फाइनल तक का 70 लाख तक। अमरेंद्र कुमार को हटाया जाए, अमरेंद्र कुमार को हटाया जाए। हमारी मांग है, जो परीक्षा नियंत्रक 2005 से जुड़े हुए हैं यहाँ, उनको हटाया जाए। पुलिस अपना काम कर रही है, हम लोग अपना काम करेंगे। क्या डर नहीं लग रहा है छात्रों को? नहीं, डरने की क्या बात है। यहाँ पर तिरंगा के साथ साथ जो है यहाँ पर कुछ जो है यहाँ पर ये लोग आ चुके हैं और साथ साथ यहाँ पे मैं मजिस्ट्रेट हूँ। यहाँ पे आप लोग आंदोलन करने आए हैं, पूर्व सूचना से तो नहीं आए हैं, प्रॉपर हम लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं। ज्ञापन सौंप जी, मिलने आए हैं अध्यक्ष महोदय से। तो शांतिपूर्ण ढंग से, बिल्कुल शांति। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि आपको मिलवाने का, ठीक है, प्रयास करते हैं। ज्ञापन आपके हाथ में है, हम लिखा हुआ है, फिर अंदर हम लिख लेंगे 2 मिनट में। नहीं 2 मिनट में नहीं, आप हम फाइनल लिखा हुआ कर है, लिख लीजिए। लेंगे। अच्छा, अभी हम फाइनल कर लेंगे। ठीक है, फाइनल कर लेते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि हम कोई दंगाई नहीं है, हम हंगामा करने नहीं आए हैं, हम आंदोलन के मूड में नहीं है। हम तैयारी कर रहे थे। हम लोग पीसीएस के एग्जाम देते हैं या हम लोग हंगामा कर रहे थे? हम चेयरमैन साहब से बात करना चाहते हैं, लेकिन जब हम लोग एप्लीकेशन देना चाहते हैं, बताइए, उनकी तरफ से सोल्यूशन सुनना चाहते हैं। सर, हम लोग के साथ के साथ बुरा होता है, तब हम लोग हमको सब पता है, ठीक है। आप अच्छे से सब लगता है कि लड़ाई करने के लिए आते हैं सर। 3 लोग डिसाइड, पीसीएस के एग्जाम देता कोई लड़ाई करेगा सर? ठीक है। एक डेलीगेशन आप तैयार करिए, ज्ञापन आप फाइनल करिए, मैं अंदर से संवाद करके। All about our right. We are gathered here peacefully. आप हक की मांग कर रहे हैं, क्या हक है आपको? सर, 12 क्वेश्चन इन्होंने गलत आंसर दे दिया, जिसके कारण हम लोग सबका ये हो गया। और सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि इतना हाई कट ऑफ का प्रोबेबिलिटी कैसे हो गया। उसका कोई ये होगा, इन्होंने बोला कि ओएमआर जो इन्होंने मैनुअली जांच किया, क्या इन्हें कंप्यूटर पे भरोसा नहीं था? जब प्रोसीजर है कि कंप्यूटर से चेक होता है सर, तो क्यों मैनुअली इन्होंने चेक करा? तो हम लोग ये चाहते हैं सर कि 5% एक्स्ट्रा रिवाइज रिजल्ट हो, रिवाइज पीडीएफ जो है वो आए।
विद 5%। जो गलत है बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम है बीपीएससी से, बड़े बड़े ऑफिसर इससे निकलते हैं। एग्जैक्टली। तो आप ये बीपीएससी पर क्वेश्चन उठाना आपको नहीं लग रहा है बिहार पर एक क्वेश्चन उठाना? ये हम किसी पे क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं और इट्स नॉट अबाउट बिहार, इट्स ऑल अबाउट अवर राइट्स। हम अपने हक और अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं बीपीएससी में एग्जैक्टली, बिल्कुल। अगर सर ऐसा हो रहा है कि 8 क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, तो ऐसा जो क्वेश्चन से कट करने वाला है उसकी गलती कैसे नहीं है? बहुत सारे बच्चों का ये आरोप है कि उसके आगे कोई बच्चा नहीं था। उसका मेरा मान लो 20 अगर रिजल्ट है, 20 रोल नंबर है, आगे वाले का 19 होगा, है ना? एग्जाम में तो ऐसे ही बैठते हैं, तो उनका नाम कैसे है पीडीएफ लिस्ट में जब वो एब्सेंट थे? तो ये साक्ष्य है इसका जो साक्ष्य, हाँ, बच्चे जो अपीयर हुए उनके आगे कोई नहीं था, तो ये साक्षी है ना। उन्होंने तो बोला कि हर सेंटर पे कैमरे की व्यवस्था है, ये तो अब उनकी जिम्मेदारी बनती है ना कि ये दिखाए कि धांधली नहीं हुई है। आप लोगों ने जब एग्जाम दिया था क्या आपके अगल बगल ऐसी घटना हुई है? हाँ, अभी जो रिवाइज लिस्ट आया ना उसमें जो बहुत सारे बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि उनके आगे पीछे कोई नहीं था। तो मेरा मान लो 20 है, मेरे आगे वाले का 19 होगा, मेरे पीछे वाले का 21 होगा। जो बच्चे एब्सेंट थे उनका नाम कैसे है पीडीएफ लिस्ट में? कंटेंशन ये है सर, सालों से बच्चे तैयारी करते हैं इसके लिए। 2 साल से हम लोगों ने इसकी तैयारी की है। हम लोगों ने फिजिकली, मेंटली और अपने माँ बाप का पैसा इकोनॉमिकली हम लोग सब जगह से त्रस्त हो चुके हैं, तब जाके हम लोग इसका प्रिपरेशन किए। 2 साल से इतना इन्होंने 8 से 10 बार इन्होंने डेट एक्सटेंड किया हमारे एग्जाम का, फिर जाके हुआ। तो बाहर से फ्री एंड फेयर एग्जाम दिखा, लेकिन अंदर से ये फ्री एंड फेयर एग्जाम नहीं हुआ। ऐसा होता है कि जब बीपीएससी का एग्जाम नजदीक आता है वैसे वैसे सेटिंग का मामला सामने आने लगता है कि 60 लाख। एग्जैक्टली, अभी बाजार में र्यूमर ही है, कितना कीमत का र्यूमर है ये अभी बोलना सही नहीं है। इसीलिए हम लोग का ये भी एक डिमांड है कि सीबीआई की जांच हो सर। एग्जैक्टली। कुमार को भी हटाया जाए, सचिव वो परीक्षा नियंत्रक है, वो सचिव हैं, फिर ये धांधली कैसे हो रही है? कहीं ना कहीं उनकी ही इज लायबल फॉर फ्री एंड फेयर एग्जाम, सो ही शुड बी रिमूव्ड। अगर कोई भी इफ देयर इज ए माल फंक्शनिंग इन आवर एग्जाम, ही शुड बी इमीडिएटली रिमूव्ड। एग्जैक्टली। तो डोंट यू थिंक दैट यू आर आस्किंग क्वेश्चन ऑन बीपीएससी? या वी आर नॉट आस्किंग क्वेश्चन, वी आर एग्जैक्टली डिस्क्रेडिटिंग देयर क्रेडिबिलिटी। क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं, उनके क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रहे हैं। क्रेडिबिलिटी पर आप लोगों ने सवाल उठाया, लेकिन जो छात्र जो सालों से तैयारी कर रहे हैं उनके मानसिक स्थिति कैसी है? वही बोल रहा हूँ ना सर, फिजिकली, मेंटली और इकोनॉमिकली हर एक हम लोग जो घर से छोड़ के आते हैं, सारा कुछ रह के यहाँ पे खर्च करते हैं, उसके बाद पता चलता है कि हम लोग छूट जाते हैं। उसमें हम लोग के ऊपर कितना मानसिक दबाव होता है, पारिवारिक दबाव होता है, ये तो कोई नहीं देख पा रहा है हम लोगों के स्थान पे रख के। बात सही बात है मैम। एक जब लड़की और एक महिला जब तैयारी करती है तो बहुत सारी चीज़ों से लड़ती है, सामाजिक रूप से भी लड़ती है। सामाजिक रूप से लड़ने के बाद जब उसको पता चले जो इस तरह से ये एग्जाम में धांधली हो, तब उसके ऊपर में क्या गुजरा? सर, मानसिक स्थिति की बात ये है कि इतनी बार यहाँ आंदोलन हुआ है, लेकिन मैं पहली बार यहाँ आ रही हूँ। हर बार मैं 2 या 1 मार्क्स से हमेशा मेरा रिजल्ट खराब होता रहा है, लेकिन मैं कभी आंदोलन में नहीं आई। लेकिन इस बार की मानसिक स्थिति हमारी इतनी ज़्यादा खराब है कि मुझे भी यहाँ आना पड़ा और आंदोलन में हिस्सा लेना पड़ा। अगर आंदोलन हुआ तो अभी तक तो हम लोग बात करना चाह रहे हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं? जी, 4 साल से तैयारी कर रही हूँ मैं। ये देखिए काफ़ी पुलिस की संख्या जो है यहाँ पर है, और ये जितने भी पुलिस वाले हैं ये सभी के हाथ में एक एक लाठी और एक एक डंडा, सोटा जिसको आप कहते हैं बिहार की भाषा में, सोटा हाथ में लेकर के यहाँ पर खड़े हैं। गेट पर तो काफ़ी पुलिस की संख्या बढ़ा दी गई है, एक तरफ से लेकर के उस तरफ तक पूरा पुलिस की 1-2 जिप्सी भी यहाँ पर लगी हुई है। और ऊपर देख लीजिए बीपीएससी मतलब बिहार लोक सेवा आयोग यहाँ पर जो है ये गेट है, और उसी के गेट के ठीक सामने में, गेट के सामने में तो एक भी छात्र को यहाँ पर नहीं पहुँचने दिया, टोटल गेट को खाली करा करके रखा गया है। शायद इसकी जो जानकारी है ये धरना की है पहले ही इन लोगों के पास पहुँच गई थी, जिसके कारण ये लोग काफ़ी चौकसी बढ़ा दी है। बस हम मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो। जो बात मार्केट में चल रही है सोशल साइट पे, उसमें कितनी सच्चाई जांच होनी चाहिए। तो दिलीप जी, क्या इस पेन से आप मार्क करके फिर से मिटा के आपने कहीं देखा? हमने अभी सच्चाई कितनी है? हमने अभी तक नहीं देखा। मुझे अभी पेन भीड़ में किसी ने दिया है। तो फिर कैसे दावा आप कर सकते हैं मीडिया के सामने? जांच होना, हम वही तो कह रहे हैं कि जांच हो। तो पहले आप तो जांच कर लीजिए, फिर सीबीआई की मांग कीजिएगा। जांच हम लोग का जो स्टूडेंट है वो लोग करके बता रहे हैं, विश्वसनीय लोग बता रहे हैं जी, तब हम बता रहे हैं। ऐसे हम हवा में तीर नहीं चला रहे, हम तो पेन दे रहे हैं। हमारे सामने कर लीजिए। तो कर लीजिए, पेन सामने कीजिए आप, मिटाने वाला होगा। पेन सामने कीजिए, पेन का ये सामने नहीं होना चाहिए। दिलीप जी चलिए, चलो है मनीष, मिटाने वाला दिलीप जी
देखिए कैसे मिट रहा है। अब आपको प्रूफ मिल गया। कौन पूछ रहे थे, मिटा कर दिखाइए। बुलाइए Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.